कभी उसने आफ़ताब के बारे में बताया कैसा है लड़का वो और किस तरह का लड़का है? तो आफ्ताब के बारे में शुरुआत में अच्छी-अच्छी बातें बताई थी उसने, लेकिन फिर बाद में वो बताने लगी कि किस तरीके से वो हाथ उठाता है। तो ये वाक़ई में सभी लोगों को डिस्टर्ब की थी, सभी जो भी सर्कल में लोग थे और जो भी लोगों ने इस बात को जाना। हुँ, तो अ, धीमे-धीमे लेकिन फिर बाद में चीज़ें बद से बदतर होने लगी। फिर भी वो हुँ, उसके साथ थी, ये एक बात बहुत अचंभित करती है और सवाल खड़ा करती है कि क्या वाक़ई में ये एक प्रेम कहानी थी या किसी ब्लैकमेल के तहत श्रद्धा उसके साथ रहना कंटिन्यू कर रही थी? क्योंकि बिल्कुल ये बात ही हज़म नहीं हो पाती है, ये बात सोच कर ही कि जब श्रद्धा को वो मार रहा था, श्रद्धा को अपने जीवन का भी डर उसके मौजूदगी में लग रहा था, तो फिर क्यों वो उसके साथ फिर भी रह रही थी? क्या थी वो मजबूरी? वो मजबूरी एक बड़ी कहानी है जो शायद उसकी तहकीकात करना कभी ज़रूरी है कभी क्योंकि आपने वो जानने की कोशिश नहीं करी क्योंकि आप एक दोस्त थे तो मतलब आपने जानने की ज़रूर कोशिश करी होगी तो क्या कुछ निकल के सामने आया नहीं मतलब सच्चाई क्या है कुछ? अब श्रद्धा ने अपना जीवन सीमित बना लिया था एक इंसान के दरमियान ही और उसकी वजह से श्रद्धा ने मुझसे थोड़ा-सा रूड तरीके से बात किया था, तो मुझे लगा था कि शायद श्रद्धा को मुझसे बात नहीं करनी है, ये सभी चीज़ें। लेकिन हुँ, फिर हुँ, बाद में पता चलता है कि श्रद्धा ने मुझसे ही नहीं बल्कि अन्य बाकी सभी दोस्तों से भी जो भी सर्कल के थे, जो हुँ, कॉलेज के थे, जो जो हमारे थिएटर बैकग्राउंड के थे या आदि दोस्त भी जो कॉलेज या कॉलेज के बाहर भी जिसको बनाया था उन्होंने दोस्त, हुँ, उन सभी से उसने धीमे-धीमे अपना नेटवर्क कम कर दिया था और हुँ, उसके बाद फिर वो बिल्कुल एकदम आफ्ताब के साथ ही रहने लग गई थी। हुँ। जैसा कि मैंने मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ा कि इनकी मुलाकात बम्बल एक जो डेटिंग ऐप ऐप है उस पे हुई थी। क्या आर यू अवेयर ऑफ दैट? इस बारे में तो नहीं पता था। पता ये था कि दोनों 2 लोग हैं, 2 मिले हैं, दोनों एक-दूसरे के साथ खुश हैं। शुरुआत में यही दर्शाया जाता था। तो हम ठीक थे। अब देखिए समझाने वाली बात यहाँ आ जाती है जब भी पता चलता है कि अ, चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं 2 लोगों के बीच और हुँ, श्रद्धा बता रही थी कि अब्यूज़िव हो रहा है, हाथ उठाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि साथ ही साथ हमारे वैलिडेशन का इंतज़ार नहीं कर रही थी श्रद्धा। श्रद्धा हुँ, खुद इस रिलेशनशिप से बाहर आना चाहती थी। तो ये जो कहानियाँ हैं जो बाहर अब आफ्ताब बना रहा है और बाहर ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो रही है कि श्रद्धा शादी के लिए बिल्कुल उसे फ़ोर्स कर रही थी। तो श्रद्धा उस व्यक्तित्व की ही नहीं थी कि हुँ, वो मतलब एक टिपिकल टाइप की लड़की जो शादी के पीछे लगेगी, एक लड़के की और कहेगी कि हुँ, आप देख के जान सकते हैं वो काफ़ी अ, अहेड ऑफ द टाइम थी। वो पिक्सी कट गर्ल उसे कहते थे। उसका आप अच्छा। देखेंगे उसका हेयर स्टाइल जो है उसे हुँ, पूर्जी करके बुलाया जाता था। तो बहुत हुँ, तेज़ थी वो लड़की। तो आप समझ लें कि ऐसी कोई लड़की क्या सिर्फ़ शादी के लिए इतना फ़ोर्स करेगी एक इंसान को और इस लेवल का फ़ोर्स करेगी कि उसको मजबूरन मर्डर करना पड़ेगा। जिस तरीके से दर्शाया जा रहा है इसके पीछे की मंशा जो है वो साफ़ है। वो आफ्ताब का इमेज का व्हाइट वॉशिंग हो रहा है और कहीं न कहीं श्रद्धा को कटघरे में लाया जा रहा है जो कि आज इस दुनिया में है ही नहीं। आफ़ताब का इमेज व्हाइट वॉश से मतलब आपका? आफ्ताब के इमेज का व्हाइट वॉश ये कहीं न कहीं आफ्ताब को कटघरे से उतार के श्रद्धा को कटघरे में ले आना। आफ्ताब एक बहुत ही पेशेवर क्रिमिनल है, कोई साधारण हुँ, क्रिमिनल नहीं है। 35 टुकड़े नहीं वो तो करना हाँ, पता चल रहा है। अगर जिस तरीके से ये और 35 फिर टुकड़े जिस करे। तरीके से वो उसी घर में रहा वो उसके बाद भी और लड़कियां उसके साथ घर में आई तो ये अपने आप में बयां करता है कि आफ्ताब कोई साधारण इंसान हो ही नहीं सकता। प्रेम कथा ये सभी चीजें ये प्रसंग जो लोगों के सामने ले आया जा रहा है ये मुझे लगता है कि एक अंश है इस पूरे वारदात का एक छोटा सा अंश इसके पीछे आफ्ताब की कोई बड़ी मंशा रही होगी अ, जिससे कि वो इस आपको क्या इतने लगता है वो बड़े मंशा क्या वारदात हो को सकती अंजाम है? दे रहे हैं। व्हाट कुड बी द मोटिव? मुझे मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात जब एक रिश्ता होता है रिश्ते में मान लीजिए कि बात होता है संवाद होता हुँ, बात होता है संवाद होता है विवाद होता है और हुँ, अपवाद में कभी
कि उसी दौरान झगड़ा हो जाता है, कभी हाथ उठ जाता है। पर ऐसा नहीं होता है कि मर्डर हो जाए और सिर्फ हुँ, किसी बात को लेकर की शादी के लिए, तो ये बात ही बिल्कुल हजम नहीं होती है। और मर्डर हुँ, होता है, मर्डर के बाद अगर मान लीजिए, चलिए ये भी कंसिडर कर लिया जाए, यदि बहुत लोग कह रहे हैं हिट ऑफ द मोमेंट में यदि मर्डर हो गया हो, तो हुँ, कोई इंसान बिल्कुल ही, क्योंकि प्रेमी का मर्डर हुआ है, वो इंसान पागल हो जाएगा, ना कि उस हुँ, इंसान के 35 टुकड़े करेगा। 35 हुँ, टुकड़े करने के बाद वो कैसे न कैसे वहां से भागने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर भी उसने 35 टुकड़े करके उसको फ्रिज में रखा, एक एक टुकड़े उसने डिस्पोज किया। हुँ, सरप्राइजिंग बात है कि उस दौरान और दूसरी लड़की भी आई। हुँ, किस मानसिक दशा का होगा ये इंसान, ये सोच कर टेंशन आता है। आप बताइए कि हुँ, एक इंसान, वो ये सभी चीजें जब हो रही थी, ये सब चीजें डिस्पोज ऑफ करने के बाद बहुत हुँ। लोगों के साथ वो बाद में भी रिलेशनशिप में आया, मतलब उसकी मान वो बिल्कुल रिलैक्स था। तो इतना रिलैक्स कैसे कोई हो सकता है इतना खतरनाक मर्डर करने के बाद? आपका ऑडियो चला गया। से ये पता लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। और ऐसा एक्सपीरियंस्ड जो किलर होगा, उसके हुँ, पीछे का मिशन क्या हो सकता है, ये टेररिस्ट मिशन भी हो सकता है, या फिर जो सुनने में आता है कि कोई इसके धर्म मजहब का भी कोई मिशन हो सकता है। आप और लव जिहाद कोई की भी टाइप की बात कर रहे हैं? काफी मुमकिन है ये सभी चीजें होना, क्योंकि ये कोई आ, प्रेम कहानी और ब्रेकअप तो नहीं है, ये एक मर्डर है। तो मर्डर के पीछे सारे एक्सट्रीम जो क्रिमिनल एक्ट्स हैं वो सभी मेरे ख्याल से यहाँ कंसिडर करने चाहिए। और उसके बिना पर मुझे लगता है कि हुँ, चेक करना चाहिए कि दरअसल हुँ, ये आदमी है कौन, ये किसके साथ उठता बैठता है, हुँ, इसका बैकग्राउंड क्या है, नेटवर्क्स क्या है, ये इन सालों के दौरान किन लोगों से संपर्क में था। ये इंसान बहुत खतरनाक है। ये कितना खतरनाक है, मेरे ख्याल से इसके लिए सीबीआई की जांच बैठानी चाहिए इन्वेस्टिगेशन के लिए। और फास्ट ट्रैक कोर्ट, ये मेरी मांग है, हाथ जोड़ के मांग है कि हुँ, फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए, ये स्टेट मैटर है और दिल्ली में कंप्लेन लॉन्च है, तो जल्द से हुँ। जल्द इसकी सुनवाई की जाए।